सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 79 दिन। अब रिया खिसियाने लगी है, अब रिया पकड़ में आने लगी है। आज सीबीआई की जांच रिया वर्सेस रिश्तेदार पर टिकी है। गौरव आरआईडी के सामने पेश होगा। रिया से सवाल सख्त होने लगे हैं और इंडिया न्यूज की पड़ताल कातिल के करीब पहुंचने लगी है। भारत की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री, 20 से ज्यादा किरदार। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी, अब 10 दिन से सीबीआई और एनसीबी जांच का रडार। लेकिन आज इंडिया न्यूज सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल पर ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे देखने के बाद रिया की बोलती बंद होगी, साजिश के तार की उलझन सुलझेगी और सीबीआई को सबसे बड़ा सबूत मिलेगा। सबूत जो डिज्नीलैंड से निकलेगा, सबूत जो महेश भट्ट के चैट से मिलेगा, सबूत जो महेश भट्ट के इंस्टाग्राम से मिलेगा। लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अभी की सबसे बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती से। आज लगातार चौथे दिन सीबीआई पूछताछ होगी। सुशांत केस में रिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज लगातार चौथे दिन सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुला लिया है। मुंबई पुलिस रिया के घर पहुंच गई है। रिया थोड़ी देर में अपने घर से निकलेगी। आज सुबह करीब 11 बजे रिया से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सवाल जवाब किया जाएगा। इससे पहले कल रिया से 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी, यानी पहले दिन 10 घंटे, उसके बाद फिर 7 घंटे, फिर 9 घंटे, यानी 25 से 26 घंटे के आसपास की पूछताछ हो चुकी है। इस बीच जानते हैं क्या खबर आ रही है। रिया कल सीबीआई के ड्रग्स को लेकर पूछे सवाल पर भड़क गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रविवार को जब रिया से ड्रग्स को लेकर के सवाल किया गया तो वो नाराज हो गई और उसका सही से जवाब नहीं दिया। रिया ने कुछ सवालों पर सीबीआई अधिकारी नूपुर प्रसाद से बहस कर ली। आज रिया से फिर ड्रग्स चैट को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खुना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं, लेकिन उससे पहले 3 दिनों में रिया से 26 घंटे की जो पूछताछ हो चुकी है, एक बार उसका एक क्विक रैप अप देख लें आप। शुक्रवार को रिया से 10 घंटे तक सीबीआई ने सवाल जवाब किया। शनिवार को रिया से 7 घंटे की पूछताछ हुई। रविवार को 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है। तीनों दिन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों दिन के जो कपड़े हैं वो किस तरीके के रहे हैं। 28 अगस्त सफेद कपड़े, 29 अगस्त ब्लैक कलर की जैकेट यानी हुडेड जैकेट, ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स और हुडेड जैकेट। उर्वशी खुना के पास हमें शायद चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि अभी किसके रडार पर कौन है और किस तरीके से एक त्रिमूर्ति पूरी बनी हुई है। त्रिमूर्ति है सीबीआई की, एनसीबी की और ईडी की। चूंकि ईडी के रडार पर गौरव आर्या है। आज की 2 बड़ी खबरें हैं। रिया वर्सेस रिश्तेदार सीबीआई के सामने और ईडी के सामने गौरव आर्या से की जाएगी पूछताछ। गोवा से लेकर के मुंबई के होटल की पूछताछ की जाएगी। ड्रग कनेक्शन के बारे में जांच की जाएगी। यह भी पूछा जाएगा कि तुम बताओ क्या सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे। रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग चैट को लेकर के क्या खुलासा होगा। सबसे पहले आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के हम चलते हैं। आप ये देखें कि किस तरह की व्यूह रचना की गई है और इस व्यूह रचना में कौन कौन जद में आ चुका है। अब व्यूह रचना को समझने के लिए आपको यह जानना होगा एनसीबी के रडार पर कौन है, सीबीआई के रडार पर कौन है, ईडी के रडार पर कौन है। इन तीनों ही रडार में आप देख सकते हैं नाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। एनसीबी के रडार पर श्रुति मोदी है, रिया चक्रवर्ती है, शौविक चक्रवर्ती है, गौरव आर्या है। ये एनसीबी के रडार पर हैं। इनसे ये पूछा जाएगा ड्रग्स कब ली, किसे दी। इनसे ये पूछा जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को क्या षड्यंत्र के तहत ड्रग्स दी गई है। सीबीआई के रडार पर 20 से ज्यादा लोग हैं। सीबीआई के रडार पर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज, केशव बचनेर, गौरव आर्या, ये सीबीआई के रडार पर है। लेकिन हाँ, ईडीआई यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच करने वाली ईडी के रडार पर जो लोग हैं, इनमें रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, गौरव आर्या, इतने लोग हैं। इनसे ये पूछा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के पैसे लूट लिए क्या। लेकिन वो कौन से सवाल हैं जिसकी वजह से रिया खिसिया गई, रिया बिलख गई, रिया परेशान होने लगी, रिया फ्रस्ट्रेट होने लगी और बिल्कुल खिसिया करके जो सीबीआई की जांच कर रही एसपी नूपुर प्रसाद हैं उन पर ही भड़क गई। सवाल तो आप जानना चाहेंगे ना। सवाल नंबर 1, बताओ सुशांत से पहली मुलाकात कब हुई। चीखी दिया। आप और सुशांत एक दूसरे के करीब कब आए, ये भी बताओ। आप सुशांत के घर रहने के लिए कब गई। क्या आपने सुशांत के स्टाफ को निकाला है। आप सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा को जानती कैसे हैं। 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई। 8 जून के बाद सुशांत का नंबर ब्लॉक किया। बाकी जितने भी स्टाफ मेंबर हैं क्यों बात करती रही। सुशांत के किस बैंक में और कितने अकाउंट थे, कितने पैसे हड़पे। सुशांत के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में क्या जानती हो। घर का किराया कौन से अकाउंट से जाता था। बैंक अकाउंट में सुशांत को नॉमिनी बताओ कौन था। सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप में कितना खर्च हुआ, तुमने कराया, सुशांत ने खुद किया। सुशांत की कंपनियों में किसकी कितनी हिस्सेदारी थी। तुम्हारी हिस्सेदारी है तो ये दिखाओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है। अगर शेल कंपनी बनाई है तो तुम फिर भी जद में आ जाओगी। लेन देन में परिवार का दखल था क्या। सवाल नंबर 15, सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला।
ये वो सवाल हैं जिसकी जद में आकर के रिया बिल्कुल पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई है। लेकिन रिया का डिफेंस क्या, और याद रखिएगा रिया के डिफेंस के साथ एक चीज हम और भी बताना आपको चाहेंगे कि महेश भट्ट को लेकर के, महेश भट्ट के डिज्नीलैंड कनेक्शन को लेकर के, डिज्नीलैंड इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर के इंडिया न्यूज करने जा रहा है आज बहुत बड़ा खुलासा। लेकिन हाँ, अपने डिफेंस के लिए किस तरह की शील्डिंग रिया चक्रवर्ती ने की है। रिया चक्रवर्ती कहती है 12 जून तक बहन मीतू साथ थी, मौत से 6 दिन पहले घर छोड़ा, परिवार से सुशांत की दूरी थी, सुशांत के पैसे में मेरा दखल नहीं था, सुशांत खुद ही दवाएं लेते थे, सुशांत डिप्रेशन में थे, यूरोप टूर में ब्रेकडाउन हुआ था, उर्वशी खोना के पास हमें तुरंत जाना चाहिए। उर्वशी खोना, क्या रिया चक्रवर्ती के घर मुंबई पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है और रिया चक्रवर्ती आज कितने बजे पेश होगी और सीबीआई के सामने किन किन की पेशी है ये बताएं। और ईडी जांच जो गौरव आर्या से की जाएगी, कितने कनेक्शंस को लेकर के पूछताछ की जाएगी ये भी बताएं। जी, हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जहां पे सारे लोग रेडी है, रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अब जो है स्टेप इन हो सकती है, क्योंकि अक्सर 11 का टाइम होता है जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करने के लिए आए, ये बहुत ही कॉमन टाइम होता है, तब रिया चक्रवर्ती एक्सपेक्टेड है। आज रिया चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल मिरांडा, इनसे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। साथ ही में ईडी की अगर हम बात करें, जिधर फिलहाल मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे ईडी के ऑफिस में हम देखेंगे तो यहाँ पे गौरव आर्या इनको जो है समन्स भेजा है ईडी ने, और 11 के आसपास जो है गौरव आर्या इनकी पेशी होगी ईडी के दफ्तर के सामने। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि पेशी है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। हमने बताया कि आज किस तरह से रिया चक्रवर्ती के साथ जो पूछताछ होगी वो कहीं ना कहीं ड्रग्स के मामले में कहो या अदरवाइज भी किसी और इलाके से कहे, ऐसे हो सकती है, किसी और टॉपिक को लेकर कह सकते हैं से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। ओके ठीक है, आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर हैं, लेकिन रिया के घर से सृष्टि मेरे साथ में है। सृष्टि, रिया कितने बजे अपने घर से डीआरडीओ ऑफिस के लिए निकलेगी? रिया के घर के आसपास की हलचल क्या है? अंदर तक जहां तक भी आपका कैमरा जा सके दिखाएं हमें। रिया की गाड़ी दिखाएं, ग्रे कलर की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिया के घर के बाहर और मैं बैक साइड पर हूँ। यहाँ पर जो है गाड़ी लगी नहीं है, वो आगे की तरफ लगी है और पुलिस जो यूजुअली आती है उसे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देने, वो यहाँ पर 20-25 मिनट से ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर वो बाहर निकलेंगी और डीआरडीओ के जो सीबीआई के दफ्तर है वहाँ जाएंगी उनके आगे की इंटरोगेशन बढ़ाने के लिए, और जो ड्रग्स का एंगल है उसकी भी जाँच होगी, क्योंकि हमें ये पता चला है कल कि रिया जो है वो इस केस में जो है सीबीआई के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आज भी जो है वो ग्रिलिंग रिया की जो है वो फिर से होगी। और क्योंकि हमें ये भी पता है कि पहले कि मैं पैनल को ओपन करूं, सृष्टि मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा अंदर तक जहां तक भी दिखा सके एक बार हमें दिखाएं, आसपास की हलचल दिखाएं, डीआरडीओ की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो भी दिखाएं, ताकि मैं पैनल को ओपन कर सकूं। रिया के घर की हलचल लाइव। सृष्टि, देखिए सृष्टि पूरी तरह से अपना कैमरा घुमा करके दिखा रही हैं, आगे का रास्ता, पीछे का रास्ता, और मुंबई पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है जो रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन में लेकर के जाएगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस। लेकिन हाँ, पैनल को मेरे ख्याल से हमें ओपन कर देना चाहिए। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला, सुशांत के दोस्त अंकित आचार्य, म्यूजिक डायरेक्टर सतीश त्रिपाठी, वकील सुशील टेकरीवाल मेरे साथ में हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से उर्वशी खोना है और रिया के घर से लाइव जुड़ी हैं सृष्टि। सबसे पहले अंकित आचार्य, आपके पास आते हुए, रिया चक्रवर्ती शुरू के 2 दिन बहुत रिलैक्स नजर आ रही थी, लेकिन तीसरे दिन से रिया फ्रस्ट्रेट होने लगी है, रिया खिसियाने लगी है, रिया गुस्साने लगी है, रिया चिल्लाने लगी है। इस चीख चिल्लाहट के पीछे क्या यह माना जाए कि रिया पूरी तरह से जांच की जद में आ गई है और रिया को यह लगने लगा है कि हाँ, अब किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे? अंकित आचार्य। हाँ, अभी ये देखिए, अभी 2-3 दिन से तो अभी बोलें, आपकी आवाज आ रही है अंकित, बोलें। इको साउंड आ रही है। आपका इको साउंड हम ठीक करते हैं, आप एक काम करें, बोलें, और जो अपना ईयरफोन है अपने कान से अलग हटा लें। आपको हम सुनेंगे, ईयरफोन को कान से अलग हटा करके अपनी बात पूरी करें, फिर से ईयरफोन लगा लीजिएगा आप। चलिए, अंकित से हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील शुक्ला जी, अगर मैं आपसे यही सवाल करूं
क्या रिया चक्रवर्ती को ये पता चल गया है कि गौरव आर्या से भी सवाल होंगे? क्या रिया चक्रवर्ती को अब जब ये लगने लगा है कि मीतू और नीतू को आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की जाएगी, क्या रिया चक्रवर्ती को एक ऐसे वक्त में जबकि ये लगने लगा है कि रिश्तेदार भी मेरे सामने बिल्कुल कन्फ्रंट करके पेश किए जाएंगे, तब ये समझ में आ गया है रिया को कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और यही एक वजह है कि रिया फ्रस्ट्रेट हो गई है। रिया की अभी हो जाएगी सिट्टी पिट्टी गुल। जो ये मैनिपुलेट करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक स्क्रिप्ट के हिसाब से बातचीत कर रही थी, बता रही थी कि मैं कभी ड्रग्स लेती नहीं थी, सुशांत पहले से लेता था, परिवार में कलेश है, बहनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। ये अकेले में जब आईने के सामने खड़े होकर बात कर रही थी, ये तब तक के लिए ठीक था। मेरे को ऐसी लग रहा था कि जो सामने जो भी एंकर उनसे सवाल कर रहे थे, मेरे को लगता है एंकर ने ही सवाल दिया होगा या रिया ने ही बोला होगा इस तरह का सवाल पूछा जाए, या उनके लॉयर जो सतीश माने शिंदे उन्होंने दिया होगा। जब सामने बैठना होगा, आपको आंख में आंख डाल के जब देखना होगा, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, जिस परिवार के बारे में बोल रहे हो, तो रिया हकीकत में उनका खुलासा हो जाएगा। पूरा एक मिनट, इंडिया न्यूज के पास बहुत बड़ी खबर आ गई है। इंडिया न्यूज के पास बहुत बड़ी खबर आ गई है। ब्रेक करिए इस खबर को। सुशांत केस में महेश भट्ट के कनेक्शन की ओर बहुत बड़ा इशारा हो गया है। महेश भट्ट के सोशल मीडिया पोस्ट से कई सवाल उठने लगे हैं। सुशांत के मिक्की, और 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट तैयार कीजिए। महेश भट्ट के मिक्की पर सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के मिक्की और महेश भट्ट के मिक्की पर सवाल। ये मिक्की वाला खेल क्या है? मिक्की माउस जमीन पर पड़ा है और पीछे पूरा वीरान। ये महेश भट्ट ने लिखा था, कब लिखा था रिपोर्ट बताएगी। महेश भट्ट के जनवरी से लेकर के जुलाई तक के पोस्ट पर सवाल उठने लगे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट तुरंत तैयार करके ऑन एयर करें, तुरंत। दो तस्वीरों में छिपी सुशांत के मौत की साजिश। सुशांत और महेश भट्ट का क्या है मिक्की से रिश्ता? मैं चाहूंगा कि जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ में बैठे हुए हैं, एक बार अगली रिपोर्ट को देखें और अगली रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है इसके बारे में समझें और दर्शकों को समझाएं। क्योंकि इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार नहीं होता। और अगर वो इत्तेफाक बार बार होने लगे तो संदेह पैदा करता है। संयोग और शक की ऐसी ही कहानी सुशांत सिंह राजपूत और महेश भट्ट के साथ जुड़ी है। महेश भट्ट और सुशांत के बीच रिया चक्रवर्ती एक अहम कड़ी है। आज हम आपको महेश भट्ट के उन पोस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी टाइमिंग और भाषा ऐसी है जो सुशांत के साथ होने वाली घटनाओं से जुड़ती हुई नजर आती है। अब महेश भट्ट की उन तस्वीरों और पोस्ट से महज संयोग है या संदेश है, या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा, ये आप तय कीजिए। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की चैट हर किसी के सामने है। रिया भी अपने इंटरव्यू में दावा कर चुकी है कि महेश भट्ट उसके लिए पिता के समान है, जिनसे वो अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स डिस्कस किया करती थी। 8 जून को सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच जो बातचीत हुई थी वो भी वायरल है, और इसलिए सुशांत और रिया की इस कहानी में महेश भट्ट की भूमिका की तलाश करना बेहद अहम है।
महेश भट्ट और सुशांत के बीच ट्वीट्स के जरिए जो पिक्चर सामने आती है, जरा आप उसे सिलसिलेवार ढंग से देखिए और समझिए। एक एक तस्वीर, एक एक लाइन किसी एक कहानी का हिस्सा लगते हैं। शुरुआत होती है इस वर्ल्ड फेमस डिज्नीलैंड से। सुशांत सिंह राजपूत ने 9 अक्टूबर 2019 को अपनी तस्वीर ट्वीट की, मिकी इन डिज्नीलैंड। ये ट्वीट सुशांत ने यूरोप टूर के दौरान किया था। उस वक्त वो पेरिस के डिज्नीलैंड घूमने गए थे। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने एक वीडियो भी अटैच किया था। वीडियो में सुशांत बेहद खुश नजर आ रहे थे, डिज्नीलैंड में खूब मस्ती कर रहे थे। सुशांत बहुत खुश थे, जैसे कि उन्होंने अपनी इस ट्वीट में भी मेंशन किया था। ये ट्वीट हमने आपको क्यों दिखाया, अब इसके पीछे की वजह जानिए। दरअसल सुशांत के इस ट्वीट के करीब 2 महीने बाद महेश भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें मिकी माउस जमीन पर पड़ा है और पीछे पूरा वीरान और तबाह शहर नजर आ रहा है। तस्वीर एक विध्वंस की कहानी बयां कर रही है। महेश भट्ट ने तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि आप शांतिपूर्ण जगह से निकलकर शांति की तलाश में जहां जा रहे हैं, वहां शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। महेश भट्ट ने यह पोस्ट जनवरी 2020 में किया, यानी कि उस वक्त जब सुशांत परेशान थे। तो क्या ये तस्वीर एक संदेश थी, कोई चेतावनी थी? ये हम इसलिए कह रहे हैं, इंडिया न्यूज आपको लगातार सुशांत का एक ऑडियो सुना रहा है, जो कि जनवरी का ही है। और सुशांत उस ऑडियो में खुद कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, कहीं दूर, शांति में, ग्रीनरी में। आप एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत का वो ऑडियो सुनिए। From city to a smaller, you are probably other place. either their place, green secluded place. तो सुना आपने सुशांत सिंह राजपूत की आवाज और बातें बता रही हैं कि सुशांत परेशान है किसी बात को लेकर। ये ऑडियो जनवरी का बताया जा रहा है और जनवरी में ही महेश भट्ट का एक पोस्ट सामने आता है। महेश भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत का मिकी माउस और डिज्नीलैंड वाला पोस्ट, सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि महेश भट्ट के पोस्ट में जमीन पर गिरा हुआ मिकी कहीं सुशांत सिंह राजपूत का डिज्नीलैंड वाला मिकी तो नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा है। अंकित आचार्य, आपने सुना क्या? आपने सुना क्या? मिकी इन डिज्नीलैंड जब लिखा सुशांत सिंह राजपूत ने, चंद दिनों के बाद में महेश भट्ट ने यह लिखा कि मिकी जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, मिकी की दुनिया वीरान है और मिकी को लगभग लाश जैसा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा गया है। क्या ये किसी साजिश का इशारा है, अंकित आचार्य? देखिए, अब ये तो क्योंकि अब ये सड़क तो किए नहीं है इन्होंने, तो इसलिए मना जब कर दिया था तो इन्होंने गुस्सा होके ऐसे कर दिया होगा शायद, क्योंकि मैं उस समय था तो शायद इन्होंने ये भी बोला था कि ये सुसाइड करने वाले हैं। तो कैसे मालूम उनको कि सुसाइड करने वाले हैं? कमेंट ये इसको महेश भट्ट को नहीं, अपनी बात को रिपीट कीजिए। आप ये कहना चाहते हैं महेश भट्ट ने ये इशारा किया था कि सुशांत सुसाइड करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? यस यस यस। अंकित आचार्य, ये बात महेश भट्ट ने किससे कही थी? नहीं, मैंने सुना था कि महेश भट्ट ने, उसको कैसे मालूम कि उसको सुसाइड कमेंट करने वाले सुशांत भैया, तो मैंने ये सुना था कहीं से। अच्छा, सुनील शुक्ला, ये बार बार रिया चक्रवर्ती के साथ में महेश भट्ट का नाम क्यों आ रहा है? कभी चैट के नाम पर नाम आता है, कभी इमोशनल बॉन्डिंग के नाम पर आता है, कभी ये कहा जाता है कि साजिश में महेश भट्ट का भी नाम हो सकता है, कभी ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप चैट पर लगातार बात हो रही थी। क्या महेश भट्ट से भी सख्त पूछताछ होनी चाहिए? मैंने पहले भी चैनल पर आकर ही बताया था, महेश भट्ट जो रिया चक्रवर्ती के लाइफ में ऐसे घुसे हैं जैसे कि कोई काउंसलर हो या उनके पिताजी हो। और जो ये मिकी माउस का जो चैट आ रहा है, बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है, ये क्लियर टारगेट है कि मिकी माउस सुशांत अपने आप को बोल रहा है और ये बताना चाहते हैं कि मिकी माउस जो है उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको कहीं चैन नहीं मिलेगा और उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। लगभग कुछ हिसाब से जमीन पे, अगर वो फोटो है कि जमीन पे गिरा हुआ मिकी माउस है, वो कुर्सी पे रख सकते थे, कोई और फोटो वाला दे सकते थे। उनका ये मतलब था कि तुम वीरान जगह पे अकेले तुम खत्म हो जाओगे,
तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ये जो ये बता नहीं रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये तुम्हारा भविष्य है। यानी कि पहले फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ को खत्म करने का साजिश मैं बोल रहा हूँ, ये महेश भट्ट करते आ रहे हैं। और ये केवल नहीं, मैं पहले की बात करूंगा, एक काम कर लेते हैं ना, का लाइफ